मेरे भाई मेरी बहन, इस समय हम परमेश्वर के वचन को सुनने जा रहे हैं। मैं चाहता हूं कि आप बड़े ध्यान से इस वचन को सुने, क्योंकि हो सकता है कि आप ऐसी परिस्थितियों से होकर गुजर रहे हैं और आज का वचन आपके लिए हो सकता है, आपके किसी दोस्त के लिए हो सकता है या आपके परिवार के लिए हो सकता है। तो प्रभु का वचन इस समय जब मैं आपके साथ बांटूं, मैं चाहता हूं कि आप पूरा ध्यान वचन पर लगाने। वचन सुनना जरूरी है, क्योंकि वचन से ही हम सीखते हैं कि कैसे हम जयवंत जिंदगी जिएं, कैसे हम प्रभु के दिखाए हुए मार्ग पर चलें, कैसे हम उन बंधनों को तोड़ें, कैसे हम अपनी आशीष को पाएं। मैं चाहता हूं कि आप बड़े ध्यान से प्रभु का वचन सुनेंगे। हम एक वचन पढ़ेंगे और उस वचन पर आज के पूरे संदेश की नींव रखेंगे। पहला पत्रस उसका 5वां अध्याय और उसका 10वां पद। पहला पत्रस अध्याय 5 वचन 10 को पढ़ेंगे। वहां लिखा हुआ है, अब परमेश्वर जो सारे अनुग्रह का दाता है, जिसने तुम्हें मसीह में अपनी अनंत महिमा के लिए बुलाया, तुम्हारे थोड़ी देर तक दुख उठाने के बाद आप ही तुम्हें सिद्ध और स्थिर और बलवंत करेगा। मेरे भाई मेरी बहन, कई बार हम अपनी जिंदगी में एक ऐसे मोड़ पर आ जाते हैं, एक ऐसी स्थिति में आ जाते हैं कि जहां पर हमें लगता है कि अब कुछ हो नहीं सकता है, जहां पर हमें लगता है कि अब सब कुछ खत्म हो गया है, जहां पर हमें लगने लगता है कि अब इससे आगे और कुछ है ही नहीं, सब खत्म, कुछ नहीं हो सकता, कोई मेरी सहायता नहीं कर सकता, कोई मुझे इस जगह से या इस स्थिति से पार नहीं लेकर जा सकता है। हम में से हर एक के जीवन में कभी ना कभी ये मोड़ आते हैं, ये स्थिति आती है, ये समय आता है जब लगता है कि सब कुछ खत्म है, पैसा खत्म हो गया, समय खत्म हो गया, लोगों ने छोड़ दिया, रिश्ते खत्म हो गए, नौकरी चली गई, अवसर चला गया, इतना समय चला गया, सब कुछ बर्बाद हो गया। जिन चीजों को हम पाने की कोशिश कर रहे थे, वो चीजें हमारे हाथ से चली गईं। जिस चीज के पीछे हमने अपना समय लगाया, जिस नौकरी के पीछे समय दिया, जिस पढ़ाई के पीछे समय दिया, जिस बिजनेस के पीछे समय दिया, वो चला गया। मेरे हाथ से वो अवसर चला गया, जिस अवसर को मैं पकड़ना चाहता था, जिस अवसर को मैं भुनाना चाहता था, जिस अवसर को मैंने सोचा था कि ये मेरी जिंदगी में एक बूस्टर का काम करेगा, वो अवसर मेरे हाथ से चला गया है, वो समय मेरे हाथ से चला गया है। मेरी उम्र ज्यादा हो गई है, वो समय कौन मुझे लौटाएगा। कई बार हम अपनी जिंदगी में ऐसी परिस्थितियों को पाते हैं मेरे भाई मेरी बहन, और ये समय जो है बहुत कठिन होता है, यह आसान नहीं है। जब हम अपनी जिंदगी में सब कुछ शून्य पाते हैं, जब लगता है कि सब कुछ खत्म हो गया है, जब हमें आगे कुछ दिखाई नहीं देता है, जब सब हमें छोड़ देते हैं, जब हमारे हाथ में कुछ नहीं होता है, वो समय बहुत दुखदाई होता है, दर्दनाक होता है, कठिन होता है। आंसुओं के सिवा हमारे पास कुछ नहीं होता है, निराशा के सिवा हमारे पास कुछ नहीं होता है। हम पूरी तरह से टूट चुके होते हैं, पूरी तरह से हमारे अंदर निराशा या डिप्रेशन अपना घर कर लेता है। ऐसा लगता है कि अपने जीवन में सब कुछ खत्म हो गया है, अब जीकर क्या करना है। और कई लोग यहां पर हिम्मत हार जाते हैं और अपने जीवन को खत्म करने की कोशिश करते हैं या कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि सह नहीं पा रहे हैं, वो दर्द को सह नहीं पा रहे, उस निराशा को अपने ऊपर इतना हावी हो जाने देते हैं कि वो सोचते हैं कि अब कुछ हो ही नहीं सकता है। निराशा, अपने को बंधा हुआ महसूस करने लगते हैं,
अपने को अकेला महसूस करने लगते हैं, सोचते हैं कि सब कुछ तो गंवा दिया, आप हो क्या सकता है। मेरे भाई मेरी बहन, आज मैं आपको बताने वाला हूं और मैं आपको सुसमाचार देने वाला हूं। जब आप जिंदगी के इस मोड़ पर आ जाएं जहां पर आपको सब कुछ लगे कि खत्म हो गया है, वहां पर एक व्यक्ति है जो आपको आपका खोया हुआ वापस कर देगा, लौटा देगा, और उसका नाम है यीशु मसीह। ध्यान से सुनिएगा। जब आपको लगे कि सब ने आपको छोड़ दिया, सब कुछ खत्म हो गया, सब कुछ मैंने जो है गंवा दिया है, अपना समय खराब कर दिया है, रिश्ते खराब कर लिए हैं, सब कुछ ओवर, इट इज फिनिश्ड, तब वहां पर आपको एक व्यक्ति खड़ा हुआ मिलेगा और उसका नाम है यीशु। और वो प्रभु आपको सब कुछ जो आपने खोया है, जो आपका बर्बाद हुआ है, जो आपने जो है गंवा दिया है, वो सब कुछ आपको वापस करने के लिए, ना केवल वापस करने के लिए बल्कि लबालब उससे कहीं अधिक ज्यादा, उससे कहीं अधिक मजबूती से, उससे कहीं अधिक स्ट्रांग आपको लौटाने के लिए यीशु खड़ा है। आपको एक ही काम करना है, यीशु के पास आना है। जब आप अपने जीवन में निराशा से घिरे हो, जब आप अपने जीवन में दुखों से घिरे हो, जब आप अपने जीवन में एक ऐसे मोड़ पर पहुंच गए हो जहां आपको कुछ दिखाई नहीं देता, कुछ समझ में नहीं आता, यीशु के पास चले आओ और वो आपके जीवन में सब कुछ बेहतर कर देगा, सब कुछ अच्छा कर देगा, सब कुछ आनंदमय कर देगा, सब कुछ लौटा देगा। मेरे भाई मेरी बहन, आप जानते हैं प्रभु यीशु मसीह के पास पापी लोग आते थे, नाकेदार लोग आते थे। कौन आता था यीशु के पास? पढ़े लिखे लोग नहीं आते थे। कौन आता था यीशु के पास? संपन्न लोग नहीं आते थे। कौन आता था यीशु के पास? आप जानते हैं, आप पढ़ेंगे अगर मरकुस रचित सुसमाचार उसके दूसरे अध्याय के 15वें वचन में, वहां पर लिखा हुआ है, और वह उठकर उसके पीछे हो लिया और वह उसके घर में भोजन करने बैठा, और बहुत से चुंगी लेने वाले और पापी यीशु और उसके चेलों के साथ भोजन करने बैठे, क्योंकि वे बहुत से थे और उसके पीछे हो लिए थे। एक और वचन अगर आप पढ़ेंगे मरकुस रचित सुसमाचार उसका पहला अध्याय और उसका 34वां वचन, या आप 32वें से पढ़ेंगे, वहां पर लिखा हुआ है, संध्या के समय जब सूर्य डूब गया तो लोग सब बीमारों को और जिनमें दुष्टात्माएं थीं उसके पास ले आए। तो यीशु के पास कौन आ रहा था? टूटे हुए लोग। यीशु के पास जब यीशु इस धरती पर थे, कौन आ रहा था? निराश लोग, पापी लोग, दुखी लोग, बीमार लोग, दुष्ट आत्माओं से पीड़ित लोग। कौन आ रहा था यीशु के पास? वो जिनके पास उम्मीद नहीं थी। कौन आ रहा था यीशु के पास? वो जिनके भविष्य में कुछ दिखाई नहीं देता था। कौन आ रहा था यीशु के पास? जो गरीबी में पड़े हुए थे। कौन आ रहा था यीशु के पास? दुखी, बीमार, लाचार, असहाय लोग यीशु के पास आते थे। मालूम है क्यों? क्योंकि उन्हें यीशु में उम्मीद दिखती थी, क्योंकि उन्हें यीशु में कुछ दिखता था। उन्हें यीशु में दिखता था कि ये व्यक्ति है जो मुझे चंगा कर सकता है, ये व्यक्ति है जो मेरी निराशा को आशा में पलट सकता है, ये व्यक्ति है जो मेरे दुख को आनंद में बदल सकता है, ये व्यक्ति है जो मेरी परेशानियों से मुझे छुटकारा दे सकता है। इसलिए बाइबल कहती है, सारे के सारे पापी, सारे के सारे दुखी, सारे के सारे बीमार यीशु के पीछे हो लेते थे। जहां जहां यीशु जाते थे, ये लोग उसके पीछे 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 चलते थे, कारण इन्हें यीशु में उम्मीद दिखाई देती थी। मेरे भाई मेरी बहन, अगर आपको आज कोई उम्मीद ना दिखाई दे रहे हो, मैं आपको कहना चाहता हूं, कम टू जीसस। यीशु के पास आ जा। क्यों अकेला रो रहा है?
क्यों अकेले कोने में बैठकर दुखी होकर अपने आंसू को बहाते हो? क्यों मनुष्यों पर भरोसा रख रहे हो? क्यों जो आपने गंवा दिया है, जो आपसे चला गया है, उसके लिए अकेले क्यों रोते हो? कम टू जीसस, यीशु के पास आ जाओ। वो तो आपकी उम्मीद है, वो तो आपकी आशा है, वो तो आपकी चंगाई है, वो ही है आपका छुटकारा, वो ही है आपके सवाल का जवाब। कम टू जीसस। और जब यीशु के पास ऐसे लोग आते थे तो यीशु उनमें से हर एक को समय देते थे। लिखा है कि वो सबको चंगा करते थे, जो निराश थे, जो दुखी थे, जो पीड़ित थे, जो रोगी थे, यीशु उनमें से हर एक को समय देते थे। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं था जो यीशु के पास आया और निराश होकर गया ना। मत्ती रचित सुसमाचार उसके 11वें अध्याय के 28वें पद में यीशु कहते हैं, हे थके मांदे और बोझ से दबे हुए लोगों, तुम सब के सब मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा, शांति दूंगा। हे परिश्रम करने वाले और थके मांदे बोझ से दबे लोगों, तुम सब मेरे पास आओ, मैं तुम्हें क्या करूंगा? शांति दूंगा, विश्राम दूंगा। ये प्रभु का बुलावा है, ये प्रभु का आह्वान है। तुम जो थक गए हो, तुम जो परिश्रम करते करते थक गए, निराश हो गए, उदास हो गए, टूट गए, मेरे पास चले आओ। यूहन्ना रचित सुसमाचार में प्रभु कहते हैं, यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 6 और उसके वचन 37 में, वहां पर प्रभु यीशु कहते हैं, जो कुछ पिता मुझे देता है और वह सब मेरे पास आएगा, उसे मैं कभी ना निकालूंगा। एक दूसरा अनुवाद इस प्रकार है, जो मेरे पास आता है मैं उसे कभी नहीं ठुकराऊंगा। जब आप यीशु के पास आते हो, यीशु आपको कभी नहीं ठुकराएंगे। मनुष्य ठुकराएगा, जिन पर आपने भरोसा रखा आपको ठुकरा देंगे, आपके करीबी आपको ठुकरा देंगे, आपके दोस्त आपको ठुकरा देंगे। लेकिन अगर आप यीशु के पास आते हो, प्रभु कहते हैं मैं तुम्हें कभी नहीं ठुकराऊंगा। यह प्रभु का वादा है। सो कम टू जीसस, यीशु के पास आओ। अपनी जिंदगी के उस मोड़ पर तुम खड़े हो जहां आपको अंधकार दिखाई देता है, कोई रास्ता दिखाई नहीं देता है, लगता सब कुछ खत्म हो गया है, लगता है इससे आगे मैं बढ़ नहीं पाऊंगा, लगता है कि अब जीवन जी के कोई फायदा नहीं है। यीशु के पास चले आओ, वो आपको जीवन देगा, वो आपको रास्ता दिखाएगा, वो आपकी आशीषों को जो है डबल कर देगा। जो आपने खोया है वो आपको वापस करेगा। हम बाइबल में एक औरत के बारे में पढ़ते हैं रूत की किताब में, और वो औरत है रूत की सास। अगर आप पढ़ेंगे रूत की किताब, उसका पहला अध्याय, वहां पर हम नाओमी के बारे में पढ़ते हैं। चलिए पढ़ लेते हैं, आप मेरे साथ निकालें रूत उसका पहला अध्याय। वहां पर लिखा हुआ है, जिन दिनों में न्यायी लोग न्याय करते थे, उन दिनों में देश में अकाल पड़ा। तब यहूदा के बेतलहेम का एक पुरुष अपनी स्त्री यानी अपनी पत्नी और दोनों पुत्रों को संग लेकर मोआब के देश में परदेशी होने के लिए चला गया। लिखा है उस पुरुष का नाम एलीमेलेक और उसकी पत्नी का नाम नाओमी था, और उसके दो बेटों का नाम मलहोन और किलियोन थे। यहां पर एक पुरुष अपनी पत्नी जिसका नाम नाओमी है उसको लेकर और अपने दो बेटों को लेकर कहां जा रहा है? अकाल के समय दूसरे देश में चला गया, मोआब देश में, कि शायद वहां पर अच्छी जिंदगी जी लेंगे। आंखों में आशा थी, आंखों में सपने थे, अपने परिवार को पालने के लिए, परिवार का पालन पोषण करने के लिए उस जगह को छोड़ देता है क्योंकि वहां पर अकाल था। और अगर आप जो है वचन को आगे पढ़ते जाएंगे, वहां पर अगर वाक्य 3 को पढ़ेंगे, वहां लिखा हुआ है, और नाओमी का पति एलीमेलेक मर गया। जब वो प्रदेश में था, जब वो विदेश में था, अपने परिवार को लेकर गया, वहां पर उसकी मृत्यु हो जाती है।
आगे वचन कहता है, और नौमी और उसके दोनों पुत्र रह गए। 4 आए थे, पति मर गया, अब मां और दोनों बेटे बचे। आगे, और उन्होंने एक मोआबिन स्त्री से विवाह कर लिया, एक का नाम ओर्पा और दूसरी का नाम था रूत। उन दोनों लड़कों ने वहां की स्त्रियों से विवाह किया, और उनमें से एक का नाम था ओर्पा और दूसरी का नाम था रूत। आगे लिखा हुआ है, फिर वे वहां कोई 10 वर्ष रहे। जब मलहोन और किलियोन मर गए, तब नओमी अपने दोनों पुत्रों और पति से रहित हो गई। सोचिए, 4 लोग आए थे दूसरे देश में बसने के लिए, एक महिला, एक पति, 2 बेटे। पति मर गया, बेटों ने विवाह किया और बेटे भी मर गए। अब नओमी अकेली रह जाती है, और जब नओमी अकेली रह जाती है अपनी दोनों बहुओं के साथ, आप जानते हैं स्त्री का अकेले जीवन जीना कितना कठिन है। पुरुष के बिना अकेला जीवन जीना, आप उस स्त्री से पूछें, उस औरत से पूछें जो ऐसी जिंदगी जी रही है, उसके दुख को और कोई जान नहीं सकता है, उसकी परेशानियों को, उसकी चिंताओं को। कौन कमाने वाला है? कोई नहीं है। कौन पूछने वाला है? कोई नहीं है। कोई दुखी करे, कौन जो है जाकर सामना करने वाला है? कोई नहीं। एक ऐसी स्त्री जो अपने परिवार के साथ, भरे पूरे परिवार के साथ विदेश में कुछ आशाएं, कुछ सपने लेकर गई, लेकिन वहां पर पति मर गया, बेटों ने विवाह किया, बेटे भी मर गए। बची उनकी 2 बहुएं। और नौमी ने सुना कि प्रभु ने फिर से हमारे देश में कृपा की है, तो उसने लौट जाने का विचार किया, और उसने अपनी बहुओं से कहा कि मैं जा रही हूं, तुम अभी जवान हो, दूसरे विवाह करो, जियो अपनी जिंदगी। और जब उसने ऐसा समझाया उनको, एक बहू मान गई जिसका नाम ओर्पा था, और वो चली गई। लेकिन रूत उसके साथ बनी रही। रूत ने कहा मैं नहीं जाऊंगी, और वो रूत को लेकर अपने देश वापस आती है, वहां पर रहने लगती है। और जब वो अपने देश वापस आती है, तो वहां की स्त्रियों से वो कहती है कि मुझे नओमी मत बुलाओ, मुझे मारा बुलाओ। मारा का अर्थ है कि दुखों से लदी हुई, दुखों में पड़ी हुई। वो कहती है मुझे दुखों में पड़ी हुई बुलाओ, मुझे दुखियारी स्त्री बुलाओ, क्योंकि मुझे इतना दुख दिया गया है। मेरा पति मर गया, मेरे बेटे मर गए। आप जानते हैं प्रभु की कृपा दृष्टि इस पर थी। और अंत में आते आते आप देखेंगे इन्हें एक पुरुष मिलता है जिसका नाम बोआज है। बोआज रूत से विवाह करता है, और बाइबल कहती है, अगर आप पढ़ेंगे बहुत अच्छा है, रूत की किताब 4 अध्याय और 13वें वचन से अगर आप पढ़ना शुरू करेंगे, वहां पर लिखा हुआ है, जब उन्होंने इतना कष्ट देख लिया, इनका अंत क्या है? अंत है, तब बोआज ने रूत से विवाह कर लिया और वह उसकी पत्नी हो गई। और जब वह उसके पास गया, तब यहोवा की दया से उसको गर्भ रहा और उसके एक बेटा उत्पन्न हुआ। तब स्त्रियों ने नओमी से कहा, यहोवा धन्य है जिसने तुझे आज छुड़ाने वाले कुटुंबी के बिना नहीं छोड़ा। इज़राइल में इसका बड़ा नाम हो, और यह तेरे जी में जी ले आने वाला, तेरे बुढ़ापे में पालने वाला हो, क्योंकि तेरी बहू जो तुझसे प्रेम रखती और 7 बेटों से भी तेरे लिए श्रेष्ठ है, उसी का यह बेटा है। प्रभु ने उसको एक ऐसी बहू दी जिसे लोगों ने कहा कि वो 7 बेटों से भी बढ़कर है। जरूर उसका पति मर गया, जरूर उसके दोनों बेटे मर गए, लेकिन उसकी बहू ऐसी थी कि लोग कहने लगे ये तो 7 बेटों से बढ़कर है। और आगे लिखा हुआ है वचन 16 में, फिर नओमी उस बच्चे को अपनी गोद में रखकर उसकी दहाई का काम करने लगी, और उसकी पड़ोसिनों ने आकर कहा, नओमी के एक बेटा उत्पन्न हुआ है, लड़के का नाम ओबेद रखा, यिशै का पिता और दाऊद का दादा वही हुआ। यिशै का पिता और दाऊद का दादा, दाऊद का पिता यिशै
और यिशै का पिता ओबाद जो रूत से उत्पन्न हुआ। आप देखेंगे, और दाऊद की वंशावली से यीशु मसीह उत्पन्न हुए। नाओमी ने सोचा कि मैंने सब कुछ खो दिया है, देश में अकाल पड़ा, दूसरे देश रहने गए, पति मर गया और दोनों बेटे मर गए। नाओमी ने कहा मुझे दुखियारी बुलाओ, मारा बुलाओ। इसने सोचा कि मेरे ऊपर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है, सब कुछ खत्म हो गया है, मेरे 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 परिवार के जो हैं बेटे चले गए, पति चला गया, मैं अकेली बच गई, कोई सहारा नहीं है, कोई कमाने वाला नहीं है। प्रभु ने इसको एक जो है बहू दी और वो बहू 7 बेटों से बढ़कर थी। और लिखा हुआ है जब उस बहू को एक व्यक्ति मिला जिसका नाम बोआज है, उस बोआज ने उसके साथ विवाह किया और जो है उनको एक बेटा हुआ। उसका नाम क्या रखा गया? ओबेद रखा गया। और ओबेद दाऊद का दादा रहा। कितने बड़े सौभाग्य की बात है कि नाओमी जो है यीशु की वंशावली में गिनी गई। यानी दाऊद की परदादी कौन हुई? नाओमी। मेरे भाई मेरी बहन, हो सकता है आपके रिश्ते टूट गए हैं, खराब हो गए हैं, जिन पर आपको भरोसा था वो छोड़कर चले गए हैं। आपके प्रियजन हो सकता है उनकी मौत हो गई है, वे चले गए हैं। जिनसे आपने बहुत प्यार किया, हो सकता है आपका पिता, आपका माँ, आपका बेटा, आपकी भाई, आपकी बहन, आपका बहू, आपका जो भी हो, जिनसे आपने बहुत प्यार किया, वो प्रभु के पास चले गए और आपने सोचा कि सब कुछ खत्म हो गया है। हो सकता है आपका पति प्रभु के पास चला गया है और आप अकेले जीवन जी रहे हैं, कोई कमाने वाला नहीं, कोई देखने वाला नहीं, कोई कुछ नहीं है, घर में तंगी है, परेशानी है। हो सकता है जिनसे आपने बहुत प्यार किया वो गुजर गए हैं और आपको लगता है कि अब जी कर क्या फायदा है। आपको लगता है कि आपकी जिंदगी उनके बिना असंभव है। आपको लगता है कि इससे आगे कुछ है नहीं। मैं आपको बताना चाहता हूं, नाओमी की जिंदगी से हम सीखें। नाओमी ने सोचा सब कुछ खत्म है, लेकिन नाओमी से प्रभु ने एक बड़ा काम किया। उसको एक बहू दी जिससे दाऊद का परदादा उत्पन्न हुआ, यानी दाऊद का दादा उत्पन्न हुआ। वो दाऊद की परदादी बन गई, सोचिए। और दाऊद की वंशावली से क्या आया? यीशु मसीह उत्पन्न हुआ। मेरे भाई मेरी बहन, किसी का छोड़कर चले जाना आपके जीवन का अंत नहीं है। सब कुछ खो जाना आपके जीवन का अंत नहीं है। सब कुछ समाप्त हो जाना आपके जीवन का अंत नहीं है। सब कुछ बर्बाद हो जाना आपके जीवन का अंत नहीं है। जहां आप सोचते हो कि सब कुछ अंत हो गया है, खत्म हो गया है, प्रभु वहीं से नई शुरुआत कर सकता है। प्रभु वहीं से प्रारंभ कर सकता है। जहां हमें लगता है सब कुछ खत्म, प्रभु वहीं से नई शुरुआत कर सकता है। इसलिए मेरे भाई मेरी बहन, कभी निराश मत हो, कभी परेशान मत हो, कभी उदास मत हो। हाँ, ये समय कठिन है। हाँ, ये समय जो है आंसुओं से भरा हो सकता है। हाँ, ये समय हमें दुख पहुंचाएगा। हाँ, ये समय हमें चोट देगा। हाँ, ये समय हमें चैन से रहने नहीं देगा। बार बार जो है हमारे मन में आएगा कि अब क्या, अब क्या, अब क्या। लेकिन मैंने आपको कहा, हमारे पास एक उम्मीद है और एक आशा है, उसका नाम है यीशु। आप जानते हैं, जब प्रभु आपको आपका खोया हुआ वापस करेगा, हो सकता है वो समय हो सकता है वो कोई चीज हो सकता है कोई बिजनेस हो सकता है आपके रिश्ते हो सकता है जो है कोई भी, कुछ भी, A to Z, जो कुछ आपने अपनी जिंदगी में गंवा दिया है, कोई अवसर है, जब प्रभु उनको वापस लेकर आएगा तो वो उतनी ही मात्रा में नहीं लाएगा जितनी मात्रा में आपने खो दिया है। वो उससे कहीं अधिक बढ़कर होगा, क्योंकि प्रभु खुले हाथों और खुशी से देने वाला प्रभु है। याकूब 1:5 में लिखा हुआ है।
हो सकता है आपने इतना सा खोया, लेकिन प्रभु आपको जब देगा तो इतना देगा। हो सकता है आपने 10% खोया, लेकिन प्रभु आपको 100% देगा। हो सकता है आपने जो है बहुत कम अवसर गवाए, लेकिन जब प्रभु आपके पास अवसरों को लेकर आएंगे वो बहुत ज्यादा होंगे। हो सकता है आपने अपने रिश्तों को गंवा दिया, लेकिन प्रभु जो अब आपकी जिंदगी में नए लोगों को लेकर आएगा वो उनसे बेटर होंगे, वो उनसे ज्यादा अच्छे होंगे। आपने जो खोया है प्रभु उससे कहीं बढ़कर आपको लौटा सकता है। लेकिन इस दौरान हमें क्या करना है? हमें विश्वास को पकड़े रहना है। हमें अपने विश्वास को खोना नहीं, हमें अपने विश्वास को पकड़े रहना है मजबूती के साथ, और यह विश्वास करना है कि मेरा प्रभु मुझे सब कुछ वापस करने के योग्य है, उसमें सामर्थ्य है। विश्वास के साथ जब ऐसा सीजन आपकी जिंदगी में आए, जब ऐसा समय आपकी जिंदगी में आए, जब ये दुखों का समय आपकी जिंदगी में आए, जब ये पीरियड आपकी जिंदगी में आए, तो उस समय अपने विश्वास को मत छोड़ो। ये विश्वास ही है जो आपको आपके प्रभु से जोड़े रखेगा। जरूर ये समय कड़वाहट से भरा होगा, गुस्सा आएगा, मन में कई सवाल होंगे, प्रभु के प्रति एक ऐसी भावना आ जाती है कि प्रभु क्या कर रहा है, क्या प्रभु देख नहीं रहा है, प्रभु को दिखता नहीं है। ये सब भावनाएं आएंगी मन में, गुस्सा आएगा, कड़वाहट हो जाएगी, निराशा आ जाएगी, निरुत्साहपन आएगा। लेकिन अपने विश्वास को छोड़ना नहीं है, क्योंकि जो आने वाला है वो उससे कहीं अधिक बढ़कर है जो आपने खो दिया है। मेरे भाई मेरी बहन, प्रभु केवल आपने जो खोया है उसको नहीं देख रहा है, प्रभु देख रहा है कि आप कितने विश्वास के साथ इस पीरियड को जो है निभा रहे हो। आप कितने विश्वास के साथ प्रभु की ओर देख रहे हो, आप कितने विश्वास के साथ प्रार्थना कर रहे हो। वह आपको जो है आबाद करने में लगा हुआ है, वो आपकी खोई हुई चीजों को वापस लाने में लगा हुआ है। आप चिंता ना करें, परेशान मत हो, दुखी मत हो, बल्कि विश्वास को पकड़े रहें कि कोई बात नहीं, मैंने अपने अवसर को खो दिया, कोई बात नहीं, मैंने समय गंवा दिया, कोई बात नहीं, मेरे चाहने वाले मुझसे दूर हो गए, कोई बात नहीं, जो है मैंने अपने बिजनेस में लॉस कर दिया, कोई बात नहीं, जो है मेरे से जो है सारे अवसर चले गए। नो प्रॉब्लम, कोई बात नहीं, मेरा प्रभु मुझे इसका दोगुना देने में समर्थ है, योग्य है, और जो मैंने खोया है वो मेरे पास वापस आ रहा है यीशु के नाम में। दूसरा राजा में हम पढ़ेंगे, दूसरा राजा उसका 4 अध्याय और उसके पहले वचन से। वहां पर हम एक स्त्री के बारे में पढ़ते हैं। चलिए पढ़ लेते हैं पहले दूसरा राजा उसके अध्याय 4 वचन 1 से पढ़ना शुरू करूंगा। वहां लिखा हुआ है, भविष्यवक्ताओं के चेलों की पत्नियों में से एक स्त्री ने एलिशा की दुहाई देकर कहा, तेरा दास मेरा पति मर गया, और तू जानता है कि वह यहोवा का भय मानने वाला था, पर जिसका वह कर्जदार था वह आया है कि मेरे दोनों पुत्रों को अपने दास बनाने के लिए ले जाए। एलिशा ने उससे पूछा, मैं तेरे लिए क्या करूं? यहां पर एक औरत है जिसका पति भविष्यवक्ता था और वो मर गया। अब ये औरत अपने दोनों बेटों के साथ रह रही है, लेकिन इसके पति ने कुछ कर्ज लिया था, और वो कर्ज लेने वाला आया है और कहता है कि कर्ज चुका दो, नहीं तो अपने दोनों बेटों को मुझे दे दो। क्या करेंगे? ये मेरे यहां मजदूरी करेंगे, मेरे यहां दास बनकर रहेंगे। तब ये औरत एलिशा के पास भागती भागती आती और अपने इस कहानी को सुनाती है। तब एलिशा कहता है, मैं क्या करूं तुम्हारे लिए? तब अगर आप पढ़ेंगे आगे, वहां पर लिखा हुआ है, एलिशा ने कहा, यानी उसने कहा, तेरी दासी के घर में एक हांडी तेल को छोड़कर कुछ नहीं है। जब एलिशा ने पूछा कि तेरे पास क्या है, उसने कहा एक हांडी तेल है, उसके अलावा कुछ नहीं है। आगे वाक्य 3 लिखा है, उसने कहा,
तू बाहर जाकर अपनी सब पड़ोसिनों से खाली बर्तन मांग ले आ और थोड़े बर्तन ना लाना। फिर तू अपने बेटों समेत अपने घर में जा और द्वार बंद करके उन सब बर्तनों में तेल उड़ेल लेना और जो भर जाए उन्हें अलग रखना। तब वह उसके पास से चली गई और अपने बेटों समेत अपने घर जाकर द्वार बंद किया। तब वे उसके पास बर्तन लाते गए और वह उड़ेलती गई। तब उसके बर्तन भर गए और तब उसने अपने बेटे से कहा, मेरे पास आ और भी ला। उसने उससे कहा, और बर्तन तो है ही नहीं, रहा ही नहीं। फिर लिखा हुआ है, तब तेल रुक गया। तब उसने जाकर परमेश्वर के भक्त को यह बताया और उसने कहा, जा तेल बेचकर ऋण दे और जो रह जाए उससे तू अपने पुत्रों सहित अपना निर्वाह करना। मेरे भाई मेरी बहन, हो सकता है आपने अपने बिजनेस में बहुत बड़ा घाटा खाया, आर्थिक तंगी से गुजर रहे हैं, गरीबी से गुजर रहे हैं, कर्ज से परेशान हैं, किश्तों से परेशान हैं, आपने लोन लिया चुका नहीं पा रहे हैं, आपने अपना पैसा गवा दिया, आपने बैंक में पैसा रखा था या फ्रॉड हो गया, किसी ने आपका पैसा ले लिया, अब आप तंगी से होकर गुजर रहे हैं। इस वचन पर विश्वास करो। अगर प्रभु उस विधवा के लिए जो एलीशा के पास आई उसके लिए तेल को बहा सकता है, तो आज भी प्रभु आपके लिए तेल को बहा सकता है, आपके लिए नए अवसर खोल सकता है, आपका खोया हुआ पैसा प्रभु लौटा सकता है। मेरे भाई मेरी बहन, इस स्त्री के पास एक हांडी तेल था। प्रभु ने उस तेल को इतना बढ़ा दिया, इतना बढ़ा दिया कि अपने पड़ोसियों से जितने बर्तन उसने इकट्ठे किए थे वो भर गए और उसका ऋण भी चुका दिया गया और कुछ बच भी गया। जब प्रभु आपको लौटाने पर आएगा, आप इतने आशीषित होंगे, इतने आशीषित होंगे कि ना केवल आशीष आप तक रहेगी बल्कि वो आशीष ओवरफ्लो होकर दूसरों को मिलेगी। इसलिए दाऊद भजन संहिता 23 में क्या कहते हैं, मेरा कटोरा उमड़ रहा है, तू मेरा प्याला लबालब भर देता है। जब प्रभु आपको भरने पर आएंगे, जब प्रभु आशीष देने पर आएंगे, जब प्रभु आपकी चीजों को रिस्टोर करने पर आएंगे, आपका प्याला लबालब भर देगा। मेरा प्याला उमड़ रहा है। इसलिए परेशान मत हो कि मेरा पैसा चला गया, मैंने अपने पैसे को गंवा दिया, किसी ने मेरा पैसा ठग लिया। डोंट वरी, प्रभु इसे वापस लाएंगे और जितना आपने खोया उससे कहीं अधिक वापस लाएंगे। यशायाह नबी के ग्रंथ में हम पढ़ते हैं, यशायाह उसके अध्याय 45 और उसके वचन 3 में, यशायाह अध्याय 45 वचन 3, वहां लिखा हुआ है, मैं तुझको अंधकार में छिपा हुआ और गुप्त स्थानों में गड़ा हुआ धन दूंगा, जिससे तू जान जाए कि मैं इज़राइल का परमेश्वर यहोवा हूं, जो तुझे नाम लेकर बुलाता है। प्रभु कहते हैं, मैं तुझे अंधकार में छिपा हुआ और गुप्त स्थानों में गड़ा हुआ धन दूंगा। मुझे नहीं पता कहां से मेरी सहायता आएगी, लेकिन मुझे पता है प्रभु मेरी सहायता करेंगे। नो मैटर व्हाट, ही इज गोना हेल्प मी। मेरी सहायता परमेश्वर की ओर से आ रही है। मेरा प्याला उमड़ रहा है, मेरा प्याला लबालब भर रहा है। प्रभु कहते हैं, मैं तुझे अंधकार में छिपा हुआ और गुप्त स्थानों में गड़ा हुआ धन दे दूंगा। प्रभु आपको छोड़ेगा नहीं। आपके अकेलेपन में, आपके टूटेपन में, आपके उस मोड़ पर जहां लगता है सब कुछ खत्म हो गया है, प्रभु आपको छोड़ेगा नहीं, प्रभु आपको त्यागेगा नहीं। वो आपको देख रहा है। कम टू हिम, यीशु के पास आ जाओ और क्या करो, अपने उस आशीष को ले लो,
अपने उस चंगाई को ले लो, अपने उस छुटकारे को ले लो, अपनी आशीषों को ले लो और इतना ले लो कि प्रभु कहता है लबालब भर दूंगा। लबालब क्या कर दूंगा? भर दूंगा। मेरे भाई मेरी बहन, हम अय्यूब के बारे में पढ़ते हैं। अय्यूब प्रभु का एक बहुत बड़ा दास था, प्रभु के करीब था, प्रभु से जुड़कर जिंदगी जीता था और प्रभु ने उसके जीवन में बहुतायत से आशीषों को दिया हुआ था। हम पढ़ेंगे अय्यूब उसके पहले अध्याय के दूसरे वचन से पढ़ना शुरू करेंगे। वहां पर लिखा हुआ है, उसके 7 बेटे और 3 बेटियां उत्पन्न हुई। कितने? 7 बेटे और 3 बेटियां। आगे, फिर उसके 7,000 भेड़ बकरियां। इन नंबरों को ध्यान से सुनिएगा। 7,000 क्या है? भेड़ बकरियां, 3,000 ऊंट, 500 जोड़ी बैल और 500 गधियां और बहुत ही दास दासियां थीं। वरन उसके पास इतनी संपत्ति थी कि पूर्वियों में वह सबसे बड़ा था। फिर से हम एक बार उन नंबर्स को देखते हैं। गिनती क्या है? 7,000 भेड़ बकरियां, 3,000 ऊंट, 500 जोड़ी बैल और 500 गधियां और बहुत सी दास दासियां थी। लेकिन हम जानते हैं कि अय्यूब के जीवन में क्या हुआ। शैतान ने प्रभु की परमिशन से अय्यूब को प्रताड़ित करना शुरू किया। उसके बच्चे एक जगह पर इकट्ठे थे, आंधी आई, घर ढह गया और सारे बच्चे मर गए। उसके गाय बैल भेड़ बकरियां गधियां सब को जो है लूट लिया गया। अय्यूब का शरीर फोड़ों से भर गया, जख्मों से भर गया और इतनी पीड़ा वो सह रहा था अपने शरीर में कि राख के ढेर पर वो बैठ गया। उसके दोस्त उसके पास आए। बाइबल में लिखा हुआ है कि 7 दिन तक वो कुछ बोल नहीं पाए उसके दुख को देखकर। उसकी अपनी पत्नी ने कहा कि तुम ईश्वर को कोसो और मर जाओ, क्योंकि ईश्वर ने ये सब कुछ तुम पर अलाउ किया है। अय्यूब का विश्वास जो है प्रभु पर मजबूती से बना रहा। उसने अपने दुखों में प्रभु को कोसा नहीं, उसने अपने दुखों में प्रभु को छोड़ा नहीं, बल्कि वो विश्वासी बना रहा। और आप जानते हैं, जब अय्यूब इन सारे दुखों से होकर गुजरा और अंत क्या हुआ। हमने अभी पढ़ा कि उसके 7 बेटे और 3 बेटियां थीं। उसके 7,000 भेड़ बकरियां, 3,000 ऊंट, 500 जोड़ी बैल, 500 गधियां थीं। जब अय्यूब अपने दुख को सह चुका था, तब परमेश्वर उसके पास आया और परमेश्वर ने उसे, उसका जो खो गया था, उसका जो बर्बाद हो गया था, प्रभु ने फिर से उसको जो है लौटाना शुरू किया। और कितना लौटाया, चलिए पढ़ लेते हैं। अय्यूब उसके अंतिम अध्याय के 12वें पद में अगर आप पढ़ेंगे, 12वें और 13वें में, वहां पर लिखा हुआ है। पहले हम 13वां पद पढ़ेंगे, उसके बच्चों के बारे में। बच्चे जो उसके मर गए थे, कितने थे? 7 बेटे थे, 3 बेटियां। और उसके अंतिम अध्याय वचन 13 में लिखा हुआ है, और उसके 7 बेटे और 3 बेटियां भी उत्पन्न हुई। कितने खोए थे? 7 बेटे 3 बेटियां। फिर से कितने मिल गए? 7 बेटे 3 बेटियां। और वचन 12 में लिखा हुआ है, और यहोवा ने अय्यूब के पिछले दिनों में उसको अगले दिनों से कहीं अधिक आशीष दी। मैंने आपसे कहा ना कि आपके पिछले दिनों से कहीं अधिक आशीष प्रभु ने आपके अगले दिनों में रखी हुई है। जो आपने खो दिया उससे कहीं अधिक प्रभु ने आपके लिए रखा हुआ है। जो आपने गंवा दिया उससे कहीं अधिक प्रभु ने आपके लिए रखा हुआ है। सो डोंट वरी, विश्वास पकड़े रहो, विश्वास पकड़े रहो। प्रभु आपके लिए उन अवसरों को वापस लेकर आने जा रहे हैं जो आपने गंवा दिए। आगे लिखा हुआ है, और उसके 14,000 भेड़ बकरियां। पहले अय्यूब के पास कितने थे? 7,000 भेड़ बकरियां। लेकिन अभी जब ये प्रभु ने उनको जो है दोबारा से ब्लेस करना शुरू किया, अब कितने हो गए? 14,000 भेड़ बकरियां। आगे लिखा 6,000 ऊंट। पहले कितने थे? 3,000 ऊंट। आगे
1000 जोड़ी बैल, पहले कितने थे? 500 जोड़ी बैल। आगे, और 1000 गधियां हो गई। पहले गधियां कितनी थी? 500। मेरे भाई मेरी बहन, प्रभु 2 गुना वापस करने जा रहा है। Whatever you have lost, जो कुछ आपने खो दिया है, प्रभु उसका 2 गुना आपको वापस करने जा रहा है। विश्वास करो, आपके पास 2 गुना आ रहा है। हालेलुया। आप पढ़ेंगे जकरिया नबी का ग्रंथ, उसका 9वां अध्याय और 12वां पद। जकरिया अध्याय 9 वचन 12, वहां लिखा हुआ है, हे आशा धरे हुए बंदियों, गढ़ की ओर फिरो। मैं आज ही बताता हूं कि मैं तुम लोगों को बदले में दूना सुख दूंगा। दूना यानी 2 गुना सुख। ओ जो दुख आज आप उठा रहे हो, उसके बदले आपको 2 गुना सुख प्रभु देने जा रहा है। ओ जो आंसू आप इस समय बहा रहे हो, उसके बदले में प्रभु आपको 2 गुनी खुशी देने जा रहा है। बिलीव करें, ट्रस्ट करें, विश्वास करें कि मेरे पास 2 गुनी खुशी, 2 गुना आनंद, 2 गुना सुख आने जा रहा है। मैंने बीती जिंदगी में जो कुछ भोग लिया है, मैंने बीती जिंदगी में जो दुख सहा है, जो आंसू बहाए हैं, जो मैंने निराशा में जिंदगी जी है, अब मेरा प्रभु उसका 2 गुना मुझे लौटाने जा रहा है। यानी 2 गुना सुख मेरे ऊपर, मेरे परिवार के ऊपर आ रहा है। 2 गुनी खुशियां मेरे परिवार पर, मुझ पर आ रही हैं। 2 गुना उत्साह, 2 गुनी आशीषें मुझ पर, मेरे परिवार पर आ रही है। विश्वास करो। क्या कह रहा प्रभु? मैं 2 गुना सुख तुम्हें लौटाने जा रहा हूं। उसी तरह से आप पढ़ेंगे योएल नबी का ग्रंथ, उसका 2 अध्याय और उसका 25वां पद और 26वां पद। योएल नबी उसका 25वां और 26वां पद, वहां पर लिखा हुआ है, और जिन वर्षों की उपज अरबे नाम टिड्डियों और येलेक और हासिल ने और गाजाम नाम की टिड्डियों ने, अर्थात मेरे बड़े दल ने, जिसको मैंने तुम्हारे बीच भेजा, खा ली थी, मैं उसकी हानि तुमको भर दूंगा। आगे लिखा हुआ है, तुम भर पेट खाओगे और तृप्त होगे और अपने परमेश्वर यहोवा के नाम की स्तुति करोगे, जिसने तुम्हारे लिए आश्चर्य के काम किए हैं, और मेरी प्रजा की आशा फिर कभी ना टूटेगी। हो सकता है आप खेती करते हैं, आपने अपनी फसल को बर्बाद होते देखा। आपने अपने खेत में अन्न को उपजते हुए नहीं देखा। आपने 100% बोया, लेकिन केवल 30 ही प्रतिशत मिला या 60 ही प्रतिशत मिला। आपने घाटा खाया। आपने बीज बोया अच्छी क्वालिटी का, लेकिन आपको फसल मिली बेकार क्वालिटी की। आपके खेत में कुछ होता नहीं है। प्रभु क्या कह रहा है? आपकी फसल बर्बाद होगी, टिड्डियों ने खा ली, कुछ बचा नहीं आपके ऊपर कर्ज हो गया। प्रभु क्या कह रहा है? मैं उसकी हानि तुमको भर दूंगा, तुम भर पेट खाओगे। आमीन, आमीन और आमीन। बोलो, मैं भरपेट खाऊंगा और मैं तृप्त रहूंगा, क्योंकि प्रभु की आशीष मुझ पर आ रही है। प्रभु कहता है, जो कुछ तुमने अपनी फसल में गंवा दिया है, उसकी हानि मैं तुमको भर दूंगा। इस वचन पर विश्वास करो। अगर तुमको अपनी फसल में, अपनी खेती बाड़ी में हानि हुई है, कम ऑन, विश्वास करो कि प्रभु मेरी हानि को भर रहे हैं। मेरे खेत में 2 गुनी फसल हो रही है। मैं जो अनाज को बो रहा हूं, उसका 2 गुना अनाज मेरे पास आ रहा है। विश्वास करो। प्रभु कहता, तुम भरपेट खाओगे, थोड़ा नहीं, भरपेट, और तुम तृप्त होगे और अपने परमेश्वर यहोवा के नाम की स्तुति करोगे। और लिखा हुआ है, मेरी प्रजा की आशा फिर कभी ना टूटेगी। क्यों? क्योंकि मैं उनकी आशा, प्रभु मेरी आशा है, प्रभु मेरी हिम्मत है, प्रभु मेरी आशीष है। हालेलुया, हालेलुया। हो सकता है आपने संतान है, आपको संतान नहीं है, सब आपको बांझ कहते हैं, आपको अच्छा नहीं लगता है। जब आप दूसरों के बच्चों को देखते हैं, आपका मन होता है कि काश मेरे भी बच्चा होता। जब आप दूसरे माँ बाप को अपने बच्चों के साथ देखते हैं, आप अपने आंसुओं को बहाते हैं, दिल रोता है, काश
मेरे भी बच्चा होता। मेरे भाई मेरी बहन, निराश मत हो, दुखी मत हो, क्योंकि जो प्रभु अब्राहम और सारा को 100 वर्ष में संतान दे सकता है, वो आपकी कोख में आशीष दे सकता है। जो प्रभु एलिजाबेथ जो बांझ थी उसके गर्भ को खोल सकता है, उसका बांझपन दूर कर सकता है, वही प्रभु आपको आशीष दे सकता है। जो प्रभु हन्ना के आंसुओं को देखकर उसे सामुएल जैसा बेटा दे सकता है और उसको और भी बेटे हुए, बाइबल कहती है आप एक नहीं अपने जीवन में 2, 3, 4 बच्चे जितने आप चाहते हैं उतने देखेंगे। विश्वास करो, The Lord is going to bless me. He is going to bless me. प्रभु मुझे आशीषित करने जा रहा है। लूका 18:27 में लिखा है, जो बातें मनुष्य के लिए असंभव हैं वो परमेश्वर के लिए संभव है। So don't worry कि मैं बांझ हूं, मुझे बच्चा नहीं होता है, डॉक्टर को दिखा के थक गई, डॉक्टर ने बोला मुझे बच्चा नहीं हो सकता है। विश्वास मत करो, विश्वास करो वचन पर, विश्वास करो प्रभु पर। देखो डॉक्टर की तरफ नहीं, प्रभु की तरफ। क्या होगा? प्रभु आपको आशीष देगा। आज आपके पास एक नहीं है, कुछ वर्षों के बाद 2, 3, 4 होंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। इसलिए मेरे भाई मेरी बहन, ये समय जो गुजर रहा है दुखों का, हानि का, रुकावट का, बंधनों का, ये हटने जा रहा है। प्रभु आपकी खोई हुई सारी चीजों को, सारी आशीषों को वापस आपके ऊपर उड़ेलने जा रहा है, और इतनी उड़ेलेगा कि वो पहले से कहीं अधिक ज्यादा होंगी, क्योंकि हमारा प्रभु बहुतायत से देने वाला प्रभु है। पहले से अधिक मजबूत लोग आपके साथ खड़े होंगे, पहले से अधिक लॉयल या ईमानदार लोग आपके साथ खड़े हो जाएंगे। मेरे भाई मेरी बहन, विश्वास करो, विश्वास करो, आपके लिए कुछ नया होने जा रहा है। आप जानते हैं क्यों प्रभु आपकी जिंदगी में ऐसी बातों को होने देता है? क्यों प्रभु आपकी जिंदगी में आपको इन दुखों से होकर गुजरने देता है? क्यों प्रभु ये देखकर भी अनदेखा कर देता है कि मेरा बेटा सब कुछ गंवाता जा रहा है या मेरी बेटी सब कुछ गंवाती जा रही है? क्यों प्रभु हमें खाली हो जाने देता है? क्यों प्रभु हमें पहले से पकड़ता नहीं है? क्यों प्रभु उस समय काम करना शुरू कर देता है जब मैं बिल्कुल खाली हो जाता हूं, टूट जाता हूं, निराश हो जाता हूं, जब सब तरह से मुझे कुछ दिखाई नहीं देता है? तब ही क्यों प्रभु शुरू करता? आप जानते हैं ऐसा क्यों होता है? ताकि जो पुराना है वो चला जाए और कुछ नया आ जाए। जो पुराना है वो चला जाए और कुछ नया आ जाए। आप अगर ऐसी परिस्थितियों से होकर गुजर रहे हैं मेरे भाई मेरी बहन, विश्वास करो, पुराना जा रहा है, नया आ रहा है। The old is going and the new is coming. पुराना जा रहा है, नया आ रहा है। आज दुख है, कल खुशियां होंगी। आज गम है, कल खुशियां होंगी, सुख होगा। प्रभु आपको 2 गुना वापस करने जा रहा है। विश्वास करो। अगर वो नौमी के साथ कर सकता है, अगर वो अयूब के साथ कर सकता है, अगर वो अब्राहम के साथ कर सकता है, अगर वो जो है जकरिया के साथ कर सकता है, अगर प्रभु जो है उस विधवा के साथ कर सकता है जिसके पास कुछ नहीं था और प्रभु ने उसको तेल के द्वारा आशीषित कर दिया, तो वही प्रभु मेरे जीवन में आशीषों को लाने जा रहा है। 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना आशीषों को मैं पाने जा रहा हूं। विश्वास करो। ये दुख, ये परेशानियां मेरे जीवन का अंत नहीं है। मेरे जीवन का अंत मेरा परमेश्वर डिसाइड करेगा। मेरा भविष्य मेरा परमेश्वर डिसाइड करेगा। मैंने जो खो दिया है उससे मेरा भविष्य डिसाइड नहीं होगा। मेरा भविष्य मेरा परमेश्वर डिसाइड करेगा। और परमेश्वर कहता है, मैंने तेरे लिए अच्छी योजनाएं बनाई हैं, तुम्हारे हित की योजनाएं बनाई हैं।
यिर्मयाह 29:11, आज जो दुख आप भोग रहे हैं वो कल को आपके लिए गवाही ठहरेंगे। आज जो बीमारी में आप चल रहे हो वो वही आपके लिए कल गवाही ठहरेगी। आज जो परेशानियों से आप होकर गुजर रहे हैं कल को वही गवाही ठहरेंगी। आप बताने पाओगे कि मैं ऐसी ऐसी परेशानियों से होकर गुजरा, बीमारियों से होकर गुजरा, अकेलेपन से होकर गुजरा, टूटेपन से गुजरा। मैं एक जिंदगी के ऐसे मोड़ पर आ गया था जहां पर सब कुछ बेकार था, जहां सब कुछ दिखाई नहीं देता था, कोई उम्मीद ना थी। ये सारी चीजें गवाही में बदल जाएंगी। ये सारी चीजें गवाही में बदल जाएंगी। मेरे भाई मेरी बहन, आप एक बड़ी गवाही के साथ आ रहे हो। विश्वास करो, एक बड़ी गवाही के साथ प्रभु आपको खड़ा कर रहा है। ये दुख, ये परेशानी, ये बीमारी, ये खोया हुआ सब कुछ गवाही में बदलने जा रहा है यीशु के नाम में। आइए हम प्रार्थना करें, प्रभु पर अपना मन लगाएं। इस समय प्रार्थना करें, चिंता मत करें, परेशान मत हो। जो आपने खो दिया है, जो आपने गंवा दिया है, उसके लिए दुखी मत हो जाओ, उसके लिए उदास मत हो, उसके लिए परेशान मत हो, चिंता मत करो। आपका प्रभु आपको 2 गुना लौटाने जा रहा है। आपका प्रभु आपका प्याला लबालब भरने जा रहा है। आपका प्रभु आपके ऊपर आशीषों की वर्षा करने जा रहा है। आपका प्रभु आपकी बीमारी को चंगाई में बदलने जा रहा है। आपका प्रभु आपके आंसुओं को आनंद में बदलने जा रहा है। आपका प्रभु आपके दुख को खुशियों में बदलने जा रहा है। आपका प्रभु आपके खोए हुए को लौटाने जा रहा है। यीशु के नाम में यीशु के पास आए। प्रभु कहते हैं, हे परिश्रम करने वाले, थके मांदे, बोझ से दबे लोगों, तुम सब मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। यूहन्ना के सुसमाचार में प्रभु कहते हैं, जो मेरे पास आता है मैं उसे कभी नहीं ठुकराऊंगा। ओ मेरे भाई मेरी बहन, हो सकता है आपने कुछ तो खो दिया है, हो सकता है आपने कुछ तो गंवा दिया है, हो सकता है आपका कुछ तो चला गया है। जिनसे आपने प्यार किया, जिनको आपने सब कुछ समझा, वो चले गए हैं। चिंता ना करें, प्रभु आपको फिर से संपन्न करने जा रहा है। आप पेट भर के खाओगे, आप अपने खेतों में 100 गुना फसल को देखोगे, आप तृप्त रहोगे। आपकी हुई हानि को प्रभु जी भरने जा रहे हैं। विश्वास करो इस समय और प्रार्थना करो, विश्वास करो और प्रार्थना करो। थैंक यू जीसस, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु। अपने हाथों को उठाओ इस समय और प्रभु से ग्रहण करो, ग्रहण करो इस समय। वो आपका खोया हुआ वापस आ रहा है यीशु के नाम में। आपके ऊपर 2 गुना आशीष उतरने जा रही है यीशु के नाम में। इस समय आपकी चंगाई आपको मिलने जा रही है इसी समय यीशु के नाम में। आप इस समय बीमारी से पीड़ित जरूर होंगे, लेकिन इसी समय खुदावंद का हाथ आप पर आएगा और आपको चंगा करेगा और आप अपने हेल्थ को देखोगे वापस। आप अपने बिजनेस में फिर से मुनाफे को देखने जा रहे हो यीशु के नाम में। प्रार्थना करो, जो कुछ आपने खोया है, क्या खोया है, क्या चला गया है, उसके लिए प्रार्थना करो। प्रभु मैंने ये खोया है, मैंने ये गंवा दिया है। हो सकता है वो पैसा है, हो सकता है वो रिश्ते हैं, हो सकता है वो कोई बिजनेस है, हो सकता है वो कोई भी चीज हो। प्रभु से वापस लाने जा रहे हैं। वो क्या है आप जानते हैं। इस समय प्रभु से कहो, वो बातें करो प्रभु से इस समय, और खुदावंद उस चीज को, उस बात को वापस लेने जा रहा है। शैतान ने जो चुराया है खुदावंद उसे वापस करने जा रहा है। रिसीव करें यीशु के नाम में। उसके बेटे हो आप, उसकी बेटी हो आप, वो आपसे प्यार करता है मेरे भाई मेरी बहन। आप उसकी आंखों के तारे हो।
आप उसकी आंखों की पुतली हो, आप उसकी दृष्टि में महत्वपूर्ण और मूल्यवान हो। उसने आपको बनाया है, उसने आपसे प्यार किया है, उसने आपको अपना बेटा दे दिया। तो जो बेटा दे सकता है, क्या वो आपको और कुछ नहीं दे सकता? विश्वास करो और ग्रहण करो यीशु के नाम में। जीसस, जीसस। रिसीव करें इस समय, रिसीव करें, रिसीव करें, रिसीव करें, रिसीव करें। ग्रहण करें अपनी आशीषों को, ग्रहण करें इस समय अपनी आशीषों को, ग्रहण करें अपनी आशीषों को, ग्रहण करें, ग्रहण करें, ग्रहण करें, ग्रहण करें। मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु, इनमें से जिसने भी जो कुछ खोया है उसको उसका दोगुना उसे मिलने पाए। जिन्होंने अपने अवसरों को खो दिया है, सपनों को खो दिया है, यीशु के नाम में वो अवसर उनकी जिंदगी में वापस आने पाए। जिन्होंने अपनी जिंदगी में प्रभु जी पैसे को खो दिया, यीशु के नाम में वापस आने पाए। जिन्होंने प्रभु जी अपने भविष्य को खो दिया, ऐसा लगता है कि अब मेरा भविष्य चला गया है, मेरा समय पूरा हो गया है, या प्रभु जी मेरी उम्र चली गई है। जो लोग ऐसा सोच कर निराश हुए पड़े हैं, यीशु के नाम में पिता आप इन पर दया करें और वो समय फिर से इनकी जिंदगी में ले आए। ओ प्रभु जी, आपको समय पर अधिकार है, आपको उम्र पर अधिकार है, आपको सब कुछ पर अधिकार है। मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु, इनकी जिंदगी में फिर से वो ताजगी आने पाए, फिर से वो जीवन आने पाए, फिर से वो खुशियां आने पाए, फिर से प्रभु इनकी जिंदगी में वो उत्साह आने पाए, फिर से इनकी जिंदगी में प्रभु छुटकारा आने पाए, फिर से इनकी जिंदगी में छंगाई आने पाए, फिर से इनकी जिंदगी में उद्धार आने पाए, फिर से इनकी जिंदगी में प्रभु जी वो रौनक आने पाए यीशु के नाम में। जिन्होंने अपने उत्साह को तेरे प्रति कम कर दिया है, ओ प्रभु वो उत्साह उन्हें मिल जाए फिर से। जिन्होंने अपने आध्यात्मिक जीवन को गंवा दिया है, बैकस्लाइड हो गए, यीशु के नाम में वो प्रभु जी फिर से अपने उत्साह को पाएं, फिर से वो आत्मा से भर जाएं, फिर से वो प्रभु जी उस प्रार्थना के जीवन से भर जाएं, फिर से वचन से लगाव हो जाए, फिर से तुझसे प्यार हो जाए। यीशु के नाम में मैं मांगता हूं। Have mercy, Lord. Jesus, 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 Jesus. Hallelujah, Hallelujah. धन्यवाद प्रभु। मेरे भाई मेरी बहन यीशु के पास आना। सारे संसार में सबकी मुक्ति के लिए केवल एक ही नाम, वो है यीशु नाम। सारे संसार में सबकी मुक्ति के लिए केवल एक ही नाम, वो है यीशु नाम। यीशु तेरा नाम, यीशु तेरा नाम, यीशु तेरा नाम, यीशु तेरा नाम। कहें यीशु तेरा नाम, यीशु तेरा नाम। सारे संसार में सबकी मुक्ति के लिए केवल एक ही नाम, वो है यीशु नाम। सारे संसार में सबकी मुक्ति के लिए
केवल एक ही नाम, वो है यीशु नाम। यीशु तेरा नाम, यीशु तेरा नाम। मेरे भाई मेरी बहन, यीशु नाम उद्धार देने वाला नाम, यीशु नाम चंगा करने वाला नाम, यीशु नाम छुटकारा देने वाला नाम। विश्वास करो आपके जीवन में कुछ अद्भुत हो रहा है। विश्वास करो कुछ अद्भुत परमेश्वर आपकी जिंदगी में कर रहे हैं। विश्वास करो आपका खोया हुआ वापिस आ रहा है। विश्वास करो आपने जो कुछ गंवा दिया है, चाहे समय है, चाहे अवसर है, चाहे अपनी जिंदगी में लोगों को गंवाया है, चिंता ना करें, वो सब प्रभु वापिस ले आने जा रहा है। विश्वास के साथ प्रभु की ओर ताकते रहें, विश्वास के साथ प्रभु की ओर देखते रहें। यह आपके जीवन का अंत नहीं है, शुरुआत है। यशाया अध्याय 43 वचन 19 में प्रभु कहते हैं, पिछली बातें भुला दो, पुरानी बातें जाने दो, देखो मैं एक नया कार्य करने जा रहा हूं, वो शुरू हो गया है, क्या तुम उसे नहीं देखते? देखो प्रभु एक नया कार्य करने जा रहा है, आपकी जिंदगी में कुछ नया होने जा रहा है। ग्रहण करें, ग्रहण करें, ग्रहण करें। विश्वास करो मेरी जिंदगी में कुछ नया होने जा रहा है। मुझे लोग निसंतान कहते थे, बांझ कहते थे, लेकिन प्रभु मुझे संतान देने जा रहा है। मुझे लोग दुखियारी कहते थे, लेकिन आज के बाद मैं प्रभु की खुशियों से भर जाऊंगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ग्रहण करें मेरे भाई, वो चीजें आपके पास लौट कर आ रही हैं, उन्हें देखें, वो लौट कर आ रहे हैं और इस बार बहुत अधिक मात्रा में है। लबालब भरा हुआ कटोरा आपको दिया जा रहा है, आपके आंसुओं को पोंछा जा रहा है, आपकी जिंदगी को प्रभु नया कर रहा है, नए लोगों को आपके साथ जोड़ रहा है। चिंता मत करो कि उसने मुझे छोड़ दिया है या वो चला गया है, चली गई है। प्रभु आपकी जिंदगी में कुछ अच्छे लोगों को लेकर आ रहा है, कुछ अच्छे लोग आपकी जिंदगी की ओर चले आ रहे हैं। ग्रहण करो। डॉक्टर ने हो सकता है कहा है कि सारी जिंदगी आपको बिस्तर पर रहना होगा। मेरे भाई मेरी बहन, प्रभु की चंगाई इस समय आपको आ रही है, छू रही है। नो मोर सिकनेस, और बीमारी नहीं, और दुख नहीं। वो समय आ गया है जब प्रभु आपको आपका सब कुछ वापस लौटा देगा। धन्यवाद प्रभु, थैंक यू जीसस। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। पिता, जो लोग मेरे साथ जुड़े हैं, इनमें से प्रभु जी कोई आज खाली हाथ ना जाने पाए, मेरी प्रार्थना यीशु के नाम में, आमीन। मेरे भाई मेरी बहन, मैं उम्मीद करता हूं आज के वचन ने आपको आशीषित किया है। अगर आप आशीषित हुए आज के वचन के द्वारा, तो दूसरे लोगों को जिन्हें लगता है, जिन्हें आप समझते हैं कि इनको इस वचन की जरूरत है, प्लीज उनके साथ शेयर कीजिएगा, ताकि हो सकता है किसी की जिंदगी बचे, किसी को इन वचनों के द्वारा विश्वास उनकी जिंदगी में आ जाए, जो प्रभु की ओर लौट आए और प्रभु उनकी जिंदगी में काम करें। अगर आप शेयर कर सकते हैं कीजिएगा। गॉड ब्लेस यू। जय यीशु मसीह की।